ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जयकारा थोड़ा तेज से लगना चाहिए, जैसे झाल आप लोग बजा रहे थे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सज्जनों, जैसा कि आप सब लोग को पता ही है कि आज ध्वजा स्थापना दिवस है, श्री राम महायज्ञ जो आपके पंचायत मुरौरा में हवेली में होने जा रहा है। तो उसी में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और जब मोबाइल का सत्संग होगा तो आप सब लोगों को, जितने भी कमेटी के लोग रहेंगे और जो भी आगंतुक आएंगे, उनको निःशुल्क मानव धर्मशास्त्र श्रीमद् भगवद गीता की हिंदी व्याख्या यथार्थ गीता भी एकदम निःशुल्क दी जाएगी। तो उसी परिप्रेक्ष्य में सब ग्रामीण यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जो अभी नहीं आ पाए हैं वो भी जल्द से जल्द भोलेनाथ के शरण में प्रांगण में आने का कोशिश करें। उसके पहले हम कुछ भगवान का सत्संग, जैसा अभी आप सब लोग का चैता और होली दोनों सुना, बड़ा अच्छा लगा। और झाल जितना बढ़िया इधर के लोग बजाते हैं उतना बढ़िया झाल गंगा किनारे वाले नहीं बजा पाते हैं। ट्रैक्टर में भी अगर आप लोग यहाँ से जाते हैं वो गंगा स्नान करने पूर्णिमा को, तो ट्रैक्टर की आवाज और ट्रक का हारन कम, झाल ज्यादा सुनाई देता है। हम रोड से सुनते हैं और एकदम गंगा मैया के किनारे ही अपना आश्रम है, तो बड़ा बढ़िया झाल लगता है आप लोगों का। उधर के लोग इतना बढ़िया नहीं बजा पाते हैं मिला के। और झाल ऐसा है कि अगर किसी को मार दीजिए तो मरिए जाएगा, वो बचेगा नहीं। तो आइए हम सब लोग थोड़ा सा कीर्तन करें, उसके बाद फिर एक भोलेनाथ की बड़ी सुंदर कहानी। बहुत से मनुष्य कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा हुआ है वही होता है, और उसको भगवान भी, परमात्मा भी चाह के नहीं बदल पाते हैं, क्योंकि कर्महीन व्यक्ति जो होते हैं स्वयं ईश्वर भी चाह लें कि इन्हें हम आगे बढ़ा दें, कुछ दे दें, तो नहीं दे सकते। हमारे यहाँ कहावत है कि कर्महीन सागर गए जहाँ रतन का ढेर, अछुअत ही माटी हुआ कर्म कर्म का फेर। इसलिए आप सब लोग को कर्म करना ही पड़ेगा, और बिना कर्म किए भगवान भी आपको न बाहरी चीज दे सकते हैं न आंतरिक ही दे सकते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, अर्जुन कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम मेरा अनन्य सखा है, फिर भी मैं तुम्हें गीता का उपदेश तो दे दिया, लेकिन चलना तो पड़ेगा, नहीं चलोगे तो नहीं पाओगे। इसलिए कर्म अनिवार्य है। और ये चैत का महीना हमारे सनातन संस्कृति के लिए बड़ा ही शुभ है, क्योंकि एक तरह से आप इस महीने में जो भी आपसे कोई मिले
उसको हैप्पी न्यू ईयर बोलिए, क्योंकि ये आपका महीना है, इंग्लिश महीना जो जनवरी में हैप्पी न्यू ईयर आप कहते हैं वो आपका नहीं है, ये है। देखिए जितनी भी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी वो मार्च क्लोजिंग करती हैं और अप्रैल से उनका सेंसन चालू होता है। अभी किसी भी अफसर को हमारे तमाम भक्त हैं फोन लगाते हैं, बोले महाराज मार्च क्लोजिंग है, व्यस्त है, इसके बाद दर्शन करने आएंगे। तो मार्च के बाद हम लोग को ये लग रहा है कि तीसरा महीना चल रहा है नए साल का, लेकिन नहीं, ये फर्स्ट महीना चालू हुआ। इसीलिए चैत में आप देखेंगे कि भगवान राम का भी हमारे जन्म हुआ था। जो आप लोग चैता गाते हैं उसमें गाते हैं न कि चैत महीनवा जन्मे राम जी, दशरथ के अंगनवा चैत महीनवा, और कर्म को खा जाता है, पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं उसके, तो लेगा नहीं ये। तो माता पार्वती ने कहा प्रभु आप देना नहीं चाहते हैं और कह रहे हैं नहीं लेगा। अरे लेगा क्यों नहीं, आप दीजिए। तो बोले अच्छा ठीक है, जब तुम कह रही हो तो चलो दे देते हैं। तो भोलेनाथ गए, बोले हमसे कुछ मांगो हम तुम्हें दूंगा। तो नीचे से ऊपर तक ऐसे देखा, पहले किसान था, घमंडी किसान, बोला 12 बजने वाला है, जा तो गांव में भीख मांग के खाते और तू भला हमको देने चले हो, जगह अपने बढ़िया बस्तर देह पर नहीं है, वो हमको क्या दोगे, जाओ जल्दी। तब भोलेनाथ कहें देखिए मांगो जो मांगना है मैं दूंगा। फिर रिपीट किया उसने कि अरे जाओ हमें कुछ नहीं चाहिए, अपने तो है नहीं ढंग का बस्तर और हमको दोगे। तो माई लोग का स्वभाव कहीं भी वो मकुंदाना चढ़ा के मांगती है मन्नत। तो उसकी पत्नी सुन रही थी, वो सोची हो सकता है कोई साधु संत हो, वो आ गई दौड़ल। जैसे देखिए अध्यक्ष साहब एकदम चमचमाता पहन के आ गई, जग के अध्यक्ष हैं, वो आ गई। आई सोच रहे थे कि अध्यक्ष बाबा बना करके कहीं कुल पैसवा हम ही से खर्चा करवाएंगे, तो भाग रहे थे। तो भाई घटल बढ़ो तो अध्यक्ष देता है, तो इसलिए पत्नी आई, बोली भोलेनाथ लगता है आप भोलेनाथ हैं हमारी नजर में, चाहे साधु हो जो हो, हमें कुछ दे दीजिए आपका मन है तो साधु जी बोले, जो भोलेनाथ साधु के वेश में थे, तो उन्होंने कहा कि मांगो क्या चाहिए। तो औरत लोग को मतलब के सुंदर और जवान दिखने का बड़ा शौक रहता है। कोई माई के बुढ़िया कह दो तो 10 गाड़ी गरी आएगी, हमारा बुढ़िया कह रहा है। तो औरतिया बोली हमको जवान बना दीजिए, 16 बरस की कन्या। तब भोलेनाथ कहे ये वो मस्त, तो 16 बरस की कन्या हो गई। अब ये तूफानी इतना उम्र के था उसका पति, तूफानी जैसे मोटा मोटा व्यास बैठा है। अब मने मन कहा ये ससुरी 16 बरस के कन्या हो गई, हमारा तो परेशानी और बढ़ गया, अब क्या करेंगे। वह औरतिया पे गुस्सा के कहा अच्छा ये बाबा एकरा बर दे दो ना, तो हमरो एगो बर देता। तो भोलेनाथ के मांगो, तो कहे एकरा सुअर बना दो, गुस्सा था औरतिया पर। तो सुअर बन के भोलेनाथ के ये मस्तू, तो सुअर बन के ही हिंगाने लगी। तब तक बेटवा खाना लेके आ गया घर से, खाना ने दोपहर में लेके किसान को जाता है, लड़के सब गमछी में बांध के रोटी सब्जी दाल चावल जो भी रहता है। तो उधर से वो सब देख रहा था, देखा कि हमारे माई तो सुअर बन गई। तब आया कहा हे साधु बाबा एक वरदान हमको भी दीजिए। बोले मांग, तू मांग ले, बाप भी मांग लिया, माई भी मांग ली, तू भी मांग ले। बोला हमार माई जैसे थी ओकरा वैसे बना दीजिए बोले ना। तो बोले जाओ यो मस्त।
तो जैसे थी अपना खुरपी लेके वैसे ही बन गई। भोलेनाथ वहां से चल दिए, आगे गए, माता पार्वती से कहा देखिए सबको एक एक वरदान में दे दिया, लेकिन तीनों अभी भी खुरपी लेके गुड़ाइए कर रहे हैं। चाहते तो कुछ ऐसा मांग लेते जिससे जीवन बदल जाता। तो सज्जनों, अहंकार अभिमान जो होता है वो मनुष्य को विवेक खा जाता है। इसलिए व्यक्ति भगवान को भी नहीं पहचान करके या भगवान भी आ जाते हैं तो उनसे न जाने क्या मांग बैठता है। बड़े प्रेम से मिलना यारों दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए रे। भगवान कौन सा वेश बना के आ जाए, तो उनसे क्या अहंकार पूर्वक मिलना। संत से, महात्मा से एकदम निर्मलता पूर्वक मिलो। उनको क्या तुम अपने धन का घमंड दिखा रहे हो? जिस धन का घमंड दिखा रहे हो उस घर में तो तुमको मरने भी नहीं देगा। कहेगा प्राण निकलने ला, जल्दी टंगरी फिर जल्दी नेवारी बिछाओ बाहर कर, नहीं तो मर जाई, देही में भूत बन के रही। और उसके बाद भी कुछ हुआ तो गया पहुंचा देगा। जिसके लिए जितना किए और उतरा भूत बन गया गया में। उसके बाद पंडित जी लोग जाके घर से मूर्तियों निकलवा देंगे। जो फोटोया रहता है बोलेगा मरल के फोटो मत टांगो घर में, ये बुढ़वे भूत बन के आया। भला बताओ, जो बाप अपने बाल बच्चा को सुखी रखने के लिए क्या नहीं करता है? क्या मर जाने पर वो बाप अपने बेटा को दुख देगा? ऐसा हो सकता है? नहीं देगा। लेकिन फिर भी भगवान दिखाते हैं कि देख, जिंदा तो मरबे किया, मरने के बाद 4 बांसु माथा पे मारा है। जब लाश जलता है बोले मथवा बचल है, देख तनी हथवा लटकल है, तो हथवा पे 2 बांस मारेगा तो हथवा फिर आगे में चल जाएगा। कहें कि एक दिन जल रही है तो है खोड़ खोड़, एक को अंग नहीं बचेगा, सब उठा पलट के जाल दिए। सो हो रहा नहीं है, चना का जैसे हो रहा आप लोग खाते हैं। देखो इस एरिया में एक महान संत हुए, संत बाबा। एक बार उनके नाम का भी जयकारा लगा तो बोलो संत बाबा की जय। इतने अच्छे महात्मा थे और दुनिया को एक उपदेश दिया कि रामायण पढ़ा करो। और प्रतिदिन रामायण पढ़ते थे, रामचरितमानस, और राम का नाम लेते थे। कोई भी जाए तो ढकोसला की बात नहीं बताते थे, कहते थे कि मैं रामायण पढ़ता हूँ, तू भी पढ़, तू भी राम राम जप और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो जो भी महात्मा होते हैं, किस वेश में कौन महात्मा आकर के आपका कल्याण करके चले जाएंगे, तो संत सदा उपदेश बतावे, घट अंदर दीदार करावे। संत उपदेश देते हैं। इसलिए आप सब लोग का भाग्य है कि इस गांव में वो भी प्रथम बार, और वो भी अयोध्या धाम मंदिर बनने की खुशी में इतना भव्य आयोजन हो रहा है। ये आप लोगों का महासौभाग्य है। और जो भी इसमें तन मन धन जो आपके पास हो उससे इसमें सेवा कार्य में लगे। ये मत देखिए कि ये सिंह जी करेंगे तो हम ये करेंगे तो वो करेंगे, नहीं। ये यज्ञ आपका है। भगवान श्री कृष्ण जब यज्ञ हो रहा था तो सब तो अपना अपना काम बांट दिया। कृष्ण भगवान पत्थर उठाने लगे। तो कोई भी सेवा कार्य आश्रम में या जहाँ पर भगवान की कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, वहाँ ही पत्ता भी चुन लिया, झाड़ू भी मार दिया, तुम्हारा लिखा गया। इसलिए अहंकार का त्याग करो, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। भगवान आएंगे, सत्संग की गंगा 9 दिन बरसेगी यहाँ पर, भगवान का भजन भी होगा, लेकिन उन व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिल पाएगा जो उस किसान जैसा अहंकारी होगा। 3 वरदान उसको मिला, लेकिन वो जहाँ का तहाँ ही खड़ा था। तो इसलिए अपने अंदर से जाति का, बल का, धन का, अरे आपका ये 200 बीघा अगर आपको होगा, 10 बीघा होगा, 20 बीघा होगा, तो इसके पहले किसी और का था। आज इसके मालिक आप हो गए और कल इसके मालिक बदल जाएंगे। आपका तो असीला घर बताएं कहाँ है हम?
असला घर तो भगवान का घर है, लेकिन ये जो शरीर है इसका घर तो बख्तियारपुर में है, वही हमारे आश्रम के बगल में कहीं जलाए जाओगे ना तो उमानाथ, वो असला घर वहाँ है, ये तो नकीला है, नहीं समझे। और के बाद जला के जैसे घाट पर आएगा कहेगा पूरी तरीको ठंडा नहीं रहना चाहिए, गरम गरम पूरी निकालो। ट्रैक्टर पर आदमी इतना बैठ जाता है पूरी खाए लाए कि इनमें हवा कम हो जाता है डाला वाला का, पूरी खाने के लिए जा रहा है, जलाने के लिए तुमको कोई नहीं जा रहा। जलेबी पूरी देखेगा कि भर कम से कम यही बहाने एक टाइम का राशन मिलेगा। तो इसलिए जिसके लिए हम लोग हाय हाय करते हैं वो बस कहाँ तक साथी है, तो मरघट तक, वहीं तक। उसके आगे तो बिंदु जी ने कहा इसके तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। इसलिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, बड़े भाग मानुष तम पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। अब की पासा ना पड़ी तो फिर 84 जाए। जैसे जुआ खेलने वाले की दशा जानते हैं क्या होता है, जब हारने लगता है तो सोचता है अगर अबली दांव में आ जाता तो जितना हारल रहता सब आ जाता। तो इसलिए जेब में 500 रहता है तो बराबर हो जाएगा। तो उसी तरह ये शरीर है कि अब की पासा अगर नहीं पड़ा, मनुष्य शरीर मिल करके अगर हमने भजन चिंतन नहीं किया तो ये जुआ है। 84 में फिर जाना पड़ेगा, फिर 84 जाए। अब की पासा ना पड़ी तो फिर 84 जाए, फिर 84 का चक्र लगाना पड़ेगा, गोल से घूमना पड़ेगा। इसलिए लास्ट योनि है मनुष्य शरीर, और ये मिली है भजन करके, ईश्वर का चिंतन करके, ध्यान करके, मेडिटेशन करके, अपने दुनिया के कार्यों को करते हुए ईश्वर में मिल जाने के लिए। एक बहुत ही चर्चित पद है कि साहब का घर दूर है, लंबी पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे राम रस, और गिरे तो चकना चूर। वह भगवान का घर कैसा है, जैसे लंबी पेड़ खजूर, खजूर का पेड़ इधर है, ताड़ का पेड़ है ना, ताड़ी उतारे वाले सब चढ़ जाते हैं सन नदे ऊपर। और लंबी पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे राम रस, अगर चढ़ते बन गया, भक्ति भजन करते बन गया तो चखने को क्या मिलेगा, राम रस, भगवान का, परमात्मा का भजन का आनंद मिलेगा। और कहीं अगर गिरा तो गिरे तो चकना चूर, कहीं अगर राम नाम जपते नहीं बना तो चकना चूर रहेगा। कांच कैसे फूट जाता है नीचे गिरता, तो फिर 84 में चल जाएगा। इसलिए स्त्री हो, पुरुष हो, छोटे बच्चे हो, किसी भी आप जात में जन्मे हो, राम जी आपके हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर आपको ये कह दे, मैं कह दूं कि आपका घर रहे, और जाके मैं कह दूं कि ये मेरा घर है, तो आप मान जाइएगा क्या? नहीं ना मानिएगा। उसके लिए आप तुरंत जाइएगा, कोर्ट कचहरी थाना सब कर दीजिएगा, क्योंकि वो आप उसको अपना घर मानते हैं। अब कोई व्यक्ति जाके कह दिया कि राम जी तुम्हारे नहीं हैं, तो तुरंत राम जी को छोड़ के तुम ईसाई बन जाओगे, तुम मुसलमान बन जाओगे, धर्म को छोड़ दोगे? अरे राम जी के लिए लड़ो, जैसे अपने घर के लिए केस मुकदमा करते हो, वैसे तू राम जी के लिए भी कहोगे राम जी तुम्हारे कैसे है, तुम्हें खतियान है राम जी के। राम जी तो सबरी के थे, राम जी तो भिलनी के थे, राम जी तो गीध के थे, अजामिल के थे, राम जी तो सबके हैं। तो आजकल पगलवन सब लड़का नहीं, ये कहता है कि हम धर्म चेंज कर लेंगे। तो क्या मतलब कि तू हिंदू से ईसाई बन जाएगा तो थोड़ा गोड लगता है, एकदम आके गोदिया में उठा लेंगे। ये तुम्हारी बेवकूफी है। तुम अपने घर को जिस तरह से छोड़ नहीं सकते, उस साधारण से घर के लिए लड़ते हो, उसी तरह से अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी अगर प्रश्न चिन्ह लगाता है तो तुम अपने राम को छोड़ के चले जाते हो, अपने कृष्ण को छोड़ के चले जाते हो।
उनके लिए तुम एक बार भी नहीं लड़ते हो, जो बाप दादा पूजते हुए चले आए। तो इसलिए इसी बेवकूफ़ी से हमें और आप सबको बचना है और सबको गले से गले लगा के चलना है। कि पांचों अंगुली का समाज में शरीर में जिस तरह महत्व है वैसे सबका महत्व है, न कोई नीचा है और न कोई ऊंचा है। सारा जग तेरी संतान, रघुपति राघव राजा राम। सब राम भगवान के पुत्र हैं, सब परमात्मा के पुत्र हैं। एक छोटी सी कहानी बड़ी प्रेरणादायक है, उसे सुना करके फिर समय कम है और बाकी तो अभी 9 दिन हम आप लोगों को सुनाएंगे ही। और राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता भी आएंगे, वो लोग भी आपको राम कथा सुनाएंगे। तो 9 दिन तो यहाँ हमको लगता है कि अयोध्या बनने वाला है हवेली, नहीं समझे। 9 दिन विविध तरह के संत लोग आएंगे और वो भी आपको उपदेश देंगे। कोई भी महात्मा 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बोलना चाहेगा उसके लिए स्टेज मिलेगा। और गांव में भी कोई अच्छे वक्ता होंगे उनको भी मिलेगा। कोई भजन, जैसे ये गांव की जो मंडली है, ये मंडली का एक भजन हम डेली सुनेंगे अपने सत्संग से पहले। इसलिए मंडली के सभी लोग एक ड्रेस में, समझे तूफानी, एक ड्रेस में रहना है। तो ड्रेस हमसे ले लेना साधु वाला, दाढ़ी बढ़ले है। तो आप लोगों का एक भजन जब हम सत्संग में जाएंगे बैठने, उसके पहले एक भजन गांव के कीर्तन मंडली का होगा। तो इस तरह से कम ये सौभाग्य है। तो एक राजा थे, वो जा रहे थे अपने मंत्री के साथ रास्ते में। तो उन्होंने देखा एक मोटा ताजा पति था, खूब बढ़िया, और उसकी पत्नी एकदम पत्थर लिकलिक, अगर हवा तेज से चले तो उधिरा जाए, इतना पत्थर। तो मोटा ताजा आदमी था और दिया झाड़ू लेके आदमिया के बड़ी गरी आ रही थी कि मारिए देंगे, तो ऐसे नहीं करता है। तो वो बेचारा थर 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 कांप रहा है। अब राजा साहब उधर से जा रहे थे। राजा ने कहा, भला बताओ, इतनी पतली औरत है और इतना बड़ा मोटा ताजा आदमी को इतना डेरोइले है, औरतन में बड़ी ताकत होता है क्या? राजा डर गया, अपना मंत्री से बोला, भला बताओ, ये औरत लोग कितनी ताकतवर होती है 60 पत्थर हड्डी दिख रहा है और अपन मोटा ताजा पति को बिगड़ रही है। तो मंत्री बोला, हुजूर आजकल ऐसा है कि सब लोग पत्नी की ही बात मान करके चलते हैं। बोला, नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, और मैं कल मीटिंग बुला रहा हूँ और पूरे राज्य में देख रहा हूँ कि कितने पत्नी की बात मानते हैं और कितना मेरे जैसे। तो मीटिंग आई, सब लोग बैठ गए। राजा बीच में उज्जर का रस्सी बांध दिया ऐसे, बोला, जो पत्नी की बात मानते हो वो रस्सी के इस तरफ आ जाएं और जो न मानते हो वो रस्सी के इस तरफ रहें। तो जितनी सभा बैठी थी सब रस्सी के इस तरफ आ गई, वो पत्नी की बात मानने वाली। और अब पत्नी औरत समझ रहे हैं, बिहार में मौगी बोलते हैं, तो मौगी की बात मानने वाले जितने थे सब आ गए इधर। इधर कोई नहीं बचा न मानने वालों में से, खाली अकेले राजा। और तब तक उधर से एक इधर भाग के आ गया। तब राजा को कुछ संतोष हुआ, चलो एक शेर तो है जंगल में भाई, ये पत्नी की बात नहीं मानता है और इसको मैं इनाम दूंगा। राजा कहा, इधर आओ। तो मंत्री कहा, हुजूर इनाम देने से पहले पूछ लीजिए बात क्या है, वो क्यों इधर आया? हाँ, बोले, हाँ पूछो। तो उसको माइक दिया। बोले, अच्छा ये बता कि तुम उधर से क्यों आया? तो बोला, मैं सुबह घर से निकला था तो पत्नी बोली थी भीड़ भाड़ से बच के रहना। बोले, धन हो विधाता, तू तो और पत्नी भक्त निकली। तो आप सब लोग पूछ लिए हैं ना पत्नी से कि भाई यज्ञ हो रहा, क्योंकि माई लोग जब तक यज्ञ में नहीं रहती है तब तक कोई यज्ञ सफल नहीं होता। भीड़ ज्यादा माइये सबका रहता है। चंदो देना होगा तो सब पूछेगा, कहो रसीद आया है कितना देना, तो 10 गाड़ी अगर ज्यादा नहीं दिया गया तो देना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो इसलिए मातृ प्रधान देश है यह भारत। तो माताओं से आदेश लेकर के आप घर से कहीं बाहर अगर स्टूडेंट हैं तो मम्मी से आदेश ले लो तब निकलो। आप अगर पति हैं तो गृहिणी से, तो भाई
आदेश लेकर के ही कुछ करना है, तबे ना घर में सामंजस्य रहेगा। वो बिना आपके आदेश के चलेगी और आप बिना उसके आदेश, तो घर में लड़ाई होगा। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खूब नाम जपो। अब बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। बोलो जय